हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं विप्रो के स्टॉक के बारे में। स्टॉक के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में करीब करीब 2-2.5% की गिरावट देखने को मिली है। करीब 495 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 500 रुपीज के नीचे निकलता हुआ दिखा ये स्टॉक। और कल के सेशन में इस स्टॉक में जो वॉल्यूम्स थे वो बहुत ही ज्यादा हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिले हम सभी को। अगर स्टॉक के वॉल्यूम्स की बात करूं तो 2.19 करोड़ शेयर्स यानी 21 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे। और एवरेज वॉल्यूम्स की बात करूं तो अराउंड 7.6 मिलियन वॉल्यूम्स का एवरेज वॉल्यूम यानी 76 लाख शेयर्स के मुकाबले कल के सेशन में 2.1 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे। तो काफी हैवी वॉल्यूम्स था। लेकिन जो आपने वॉल्यूम्स में इसकी डिलीवरी देखी है वो कहीं ना कहीं आपको 54% की डिलीवरी देखने को मिली है। यानी लोगों का डर के साथ कॉन्फिडेंस भी है। इस स्टॉक को लोग जो है वो लॉस में बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके पास भी विप्रो के शेयर में पोजीशन है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब आपका स्टॉक जितना गिरना था हो चुका है और यहां से अपसाइड तैयार है। पूरे आईटी स्टॉक्स में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब एक रिबाउंड तैयार है और यहां से अब खरीदने के फाइनल मौके रह गए हैं इस स्टॉक में। इन स्टॉक्स को आपको कभी बेचना ही नहीं चाहिए, बट डर का माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि स्टॉक को गिरने के लिए मजबूर कर देता है और बायर्स को गायब कर देता है मार्केट से। देखिए, दो तरीके से स्टॉक गिरता है। एक सेलर्स एक्टिव हो जाए, एक बायर्स गायब हो जाए। जब भी किसी स्टॉक में फियर की सिचुएशन होती है ना तो वहां आपको सेलर्स हैवी होते हुए तो दिखते ही हैं, लेकिन बायर्स गायब हो जाते हैं बिल्कुल। दैट मींस मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो है कि आप विप्रो के शेयर में इस टाइम बाइंग के लिए अगर कोई बंदा आ रहा है ना तो वो अगर 500 पे खरीद रहा है तो 490 दिख रहा है उसे अगले दिन ही, तो वो डर बन रहा है उसके अंदर, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। इसीलिए यही मैं आपसे कह रहा हूं कि बायर्स गायब हो जाते हैं जिसके चलते प्रेशर बना रहता है। अब इस स्टॉक में आपकी आगे कैसी होनी चाहिए पोजीशन, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ आए तो प्लीज को लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। गाइस, एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आपका किसी स्टॉक से लेकर कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं शॉर्ट बनाने वाला हूँ। स्टॉक की बात करें तो अगर मैं पिछले कुछ दिनों के एवरेज डिलीवरी देखूं तो 5 दिन की एवरेज मुझे 51% की डिलीवरी देखने को मिल रही है और 30 दिन का एवरेज में भी 50.91% की डिलीवरी, यानी डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छी है स्टॉक में। स्टॉक ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है। कंपनी की तरफ से कुछ बयान भी आए थे जहां पे थोड़ी सी गाइडेंस वगैरह में कटौती करी है, तो उसके चलते भी प्रेशर में देखने को मिला है ये स्टॉक। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब स्टॉक ने FY22 के Q2 के रिजल्ट दिए थे, जब 52 वीक हाई लगाया था, 10% की तेजी थी, तब ये स्टॉक 700 रुपए पे था भाई। और इस स्टॉक में ब्रोकरेज हाउस के 1000 रुपए के टारगेट थे और उस टाइम इस स्टॉक को 700 रुपए पे सब खरीदने के लिए तैयार थे और ये आज स्टॉक 495 में मिल रहा है और आप कह रहे हो यार बेकार है। अभी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस स्टॉक में पिछले अगर 5 साल का हिसाब किताब देखूं मैं तो स्टॉक में पहले भी बड़ी बड़ी गिरावट आई है। स्टॉक में लगभग हाई लगा था 2019 में 300 रुपए का, वहां से गिरते गिरते स्टॉक 184 रुपए पे आ गया था, 184 पे, यानी 50% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि स्टॉक करीब 30-40% ऊपर से चला गया और फिर वहां से आप सभी ने रैली देखी 177 रुपीज से 700 रुपए तक भागा स्टॉक। अभी करेक्शन आ चुका है और 22 के पीई पे ये स्टॉक आपको प्रोवाइड हो रहा है। यार बहुत ही शानदार लेवल्स हैं एक्यूमुलेशन के, बाइंग के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको बड़ा पैसा और सेफ पैसा बनाना है यानी कि विदाउट रिस्क वाला, आप विप्रो का शेयर लेके डाल लीजिए, आप इन्फोसिस का शेयर लेके डाल लीजिए, आप टीसीएस का। ये लेवल्स जो है ना, ये खरीदने के लेवल्स हैं। अब आप मुझसे पूछो भाई साहब कल ही बढ़ने वाला है तो मैं इसके लिए आपसे कहना चाहूंगा, कल नहीं अगले 1 महीने में मैं आपसे कहना चाहूंगा ये लेवल्स पे स्टॉक आपको डराएगा धमकाएगा, फिर बाइंग सिचुएशन बनेगी, शायद तब तक शेयर ऊपर आ जाएगा 50-60 रुपए, फिर आप सोचोगे यार वो लेवल मुझे मिल जाता मैं खरीद लूंगा, फिर आप उस लेवल के चक्कर में स्टॉक निकल जाएगा आपके से। इसलिए ये स्टॉक इन लेवल्स पे केवल बाय बन रहा है और जिसके पास ऊपर की पोजीशन है उससे मैं कहना चाहूंगा होल्ड करें, एक्यूमुलेट करें, क्योंकि स्टॉक में मुझे देखने को जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये स्टॉक अब यहां से जो थोड़ी बहुत और गिरावट है 480 तक की, वहां दिखाने के बाद कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की तरफ भागने वाला है। अब इस स्टॉक में अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी पूछें तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 475 रुपीज का और टारगेट बनेगा मेरा कहीं ना कहीं पहला 530 का और दूसरा 560 रुपीज का। तो इन लेवल्स के लिए मेरी बाय की रिकमेंडेशन है इस स्टॉक में, खरीदारी की सलाह जिसके पास है बने रहने की सलाह है। और मुझे लगता है स्टॉक अगर आप अगले 1 से 1.5 साल होल्ड कर लेते हैं तो यहां से 50% के रिटर्न आपको, यानी कि
मैं आप 2 साल अगर दे दीजिए, मैं कह रहा हूँ 2 साल में भी 50% मिल जाए ना यहाँ से स्टॉक ये 750-800 रुपए, मुझे लगता है 800 रुपए तक स्टॉक इजीली आ सकता है। और अगर 800 रुपए हो गए तो ऑलमोस्ट आपको 40% प्लस रिटर्न, सॉरी 70-80% रिटर्न मिल जाएंगे, जहां मुझे लगता है जाने की दम रखता है। और 25% की ग्रोथ अगर आपको 2 साल में मिल गई तो मेरे हिसाब से ऑसम रिटर्न्स हैं वो। और जो ये मार्केट की सिचुएशन है इस साल वो वैसे ही खतरनाक है, तो कहीं ना कहीं आपको सेफ पोर्टफोलियो बनानी है, बिल्ड करनी है, तो ये स्टॉक आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, 2% की डिविडेंड यील्ड है स्टॉक की। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप मेरे से पूछो तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है स्टॉक का, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस और आ सके। स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं देखूं तो 73% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं यार, तो लॉस किसे हो रहा है? प्रमोटर्स को हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर को तो मात्र 15.67% है, FIIs 8.11% होल्ड करते हैं, DII म्यूचुअल फंड 3.22% होल्ड करते हैं, यानी कि बढ़िया अच्छा खासा शेयर पैटर्न भी है जहां पे प्रमोटर्स की पूरी हिस्सेदारी। तो बने रहने की सलाह है, खरीदने की सलाह, ये मेरी वीडियो विप्रो के शेयर पे। होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।